हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह माली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे केस स्टडी के ऊपर है जिसको मैंने नाम दिया है प्रॉपर्टी हीरो आमदन जीरो। मतलब प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया लेकिन आमदन जीरो। ये कैसे हुआ? एक अम्बाला के पास गांव है शरीफगढ़, जहाँ पे एक सरदार फैमिली रहती है। और मेरे को वो 2 साल पहले उनको मिलने का मौका मिला। जब बात करी उनसे तो उन्होंने जो मेरे को बताया वो बहुत अजीब थी बात। वो कहते हैं ये मेरे दादाजी ने 1960 में दिल्ली और भोपाल में तकरीबन 100 दुकानें ली हैं और जो लेके सीधा किराए पे चला दी। और किराए पे चलाने के बाद आज भी उनके ऊपर किराया मिल रहा है। और लेकिन किराया कितना मिल रहा है? किसी के ऊपर 5 रुपये, किसी के ऊपर 10 रुपये। दादाजी ने 1960 के हिसाब से एग्रीमेंट जैसे भी किया होगा, या एग्रीमेंट मेरा ख्याल नहीं भी किया होगा, तो वो जैसे जैसे उनके किराया तब बनता था उसको बढ़ाना कैसे है। जैसे आज करने का एग्रीमेंट करना हो, हम 5% सालाना इंक्रीज़ करते हैं या 10% करते हैं 3 साल बाद, या 15% करते हैं, जो भी हमें मंजूर होता है, जो हम जिस शर्त पर हम एग्री करते हैं। तो दादाजी ने पता नहीं वो कैसा किया कैसे नहीं किया। वो कहते हैं 100 दुकानें हैं, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा दुकानें हैं, और मेरे को सिर्फ 5,000 रुपये किराया है। और दुकानें भी कहाँ? जो पूरी मार्केट में। और यदि उस दुकानें का मेरा ख्याल रेट भी लगाया जाए दिल्ली में और उसमें भोपाल में, तो 50-50 लाख से कम क्या होगी? तो 50 लाख रुपए के हिसाब से यदि 100 दुकान हो तो 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन उसको रिटर्न कितनी मिल रही है? सिर्फ 5,000। तो मैंने इसलिए ये जो टॉपिक है इसका नाम रखा है प्रॉपर्टी हीरो और रिटर्न जीरो या इनकम जीरो। मतलब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी से 5,000 रुपये मिलना गलती किसी की भी हो, या हालात ऐसे होंगे उन दिनों में। जैसे मतलब उन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि दादाजी ने बहुत बड़ी गलती करी होगी, हो सकता है तब प्रॉपर्टी इसी तरीके से देते हो। लेकिन यदि वो प्रॉपर्टी आज किसी तरीके से वो खाली करवा ले, कब्जा ले ले, तो वो प्रॉपर्टी 50 करोड़ के आसपास है। 50 करोड़ को दोबारे वो मतलब रेंट पे दे दे तो उसका कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल किराया 20-25 लाख रुपए महीना आ सकता है। तो अभी 5,000 भी पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, कितनी देर बाद मिलता है, कितनी देर बाद नहीं मिलता। कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, कोई खाली नहीं करवा सकते। सो आपने जो अभी आज की डेट में कोई आप प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहते हो तो प्रॉपर्टी किराए पे दो। ये सारी चीज़ें देख के दो, कहीं ऐसा ऐसा ना हो कल को ऐसा कोई आप कोई गड़बड़ कर लो। आप प्रॉपर्टी किराए पे दे दो और प्रॉपर्टी किराए पर देने के बाद आपको ये परेशानी आ जाए। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना। एक एक चीज़ को आपने अपने दिमाग में रख के एग्रीमेंट करना है। ये भी नहीं है कि सामने वाले किराएदार को मारना है, बिल्कुल ही मतलब उसको टाइट कर देना है, इसमें वो कुछ भी ना कर सके। मकान हो, दुकान हो, फ्लैट हो, इंडस्ट्री प्लॉट हो, जब भी आप किराए पे दे रहे हो तो उसको अपने अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करके जायज़ रेट के ऊपर, जायज़ शर्तों के ऊपर जरूर दें। ये ना हो कि ये सिर्फ सरदार जी के दादाजी की तरह 1960 में जो प्रॉपर्टी दी है उस पर कोई मतलब वो कुछ भी नहीं वो कर सके, कुछ भी उनसे रिटर्न नहीं ले सके। ऐसी गलती भी नहीं करनी। लेकिन मैं ये फिर भी कह रहा हूँ कि आप जब भी ऐसी प्रॉपर्टी किराए पे देने जाते हो तो कंसिडरेशन जरूर करो। अपने आप को भी सेफ रखो और सामने वाले को भी सेफ रखो। सो दोस्तों, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।